हमारे साथ मेरे सहयोगी विक्रांत भी जुड़ रहे हैं। विक्रांत, आपकी खबर पर मोहर लग गई है और माना जाए कि एक बार फिर से पाकिस्तान देर से ही सही लेकिन झुका है और मैच खेलने के लिए तैयार है। नहीं, देखिए, उन्होंने ऑप्टिक्स तो ऐसे बनाए हैं ना कि अभी शहबाज शरीफ का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि मुझे आज बांग्लादेश हाँ, प्लीज ठीक से विस्तार से बताइए क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा मुझे बांग्लादेश की सरकार से फोन आया, उन्होंने कहा मुझे श्रीलंकन प्रेसिडेंट का भी फोन आया जी। और चूंकि उनका मुझे फोन आया है, बांग्लादेश ने मुझे कहा है कि ठीक है आप खेल लीजिए, और श्रीलंका की तरफ से भी आया है कि आप हमारा नुकसान ना कीजिए। हाँ। तो उन्होंने एक तीर के साथ, मतलब एक तो बांग्लादेश को खुश कर दिया, एक श्रीलंका को खुश कर दिया और भारत पर एहसान भी कर दिया। बट द फैक्ट इज कि लोग इसको दो तरह से देखेंगे शशि जी। कोई रीजन था ही नहीं कि ये वर्ल्ड कप का मैच ना खेला जाए। हाँ, ये कोई रीजन ही नहीं था इनके पास। लेकिन ये है कि अब बात आ जाती है ना कि आप कहेंगे इन्होंने तो यू टर्न ले लिया। मैं तो बल्कि ये कहूंगा, एक देश के प्राइम मिनिस्टर ने अगर एक बयान दिया, एक वीडियो दिया, अपने कैबिनेट को जाके बोला, तो उसके बाद यू टर्न हो गया। लेकिन उन्होंने उसको उस तरह से कन्वर्ट किया, उन्होंने बांग्लादेश का कार्ड खेला, उन्होंने श्रीलंका का कार्ड भी खेला। हकीकत यह है कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान सरकार की ये रिलीज देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा एहसान हुआ है। फैक्ट इज कि पाकिस्तान भी इस बात को जानता था कि वो उस मैच से पुल आउट नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैं जानता हूं कि उन्होंने इन 8-9 दिनों को अच्छा भुनाया। उन्होंने बांग्लादेश और जैसे मैंने कहा श्रीलंका को भी बता दिया कि हम हैं, एंड एट द सेम टाइम ये मानना होगा कि आईसीसी थोड़ा रैटल हुआ। बट आईसीसी ने भी पिछले 4-5 दिन में, मैं पहले भी बात कर रहा था, वो इमरान ख्वाजा हो, मुबशिर हो, संजोग गुप्ता हो या फिर जय शाह हो, उन्होंने भी चारों ने एक रणनीति बनाई थी और मैं समझदारी के साथ, और मैं ये मानता हूं कि देखिए बड़ा आसान होता है कि आप मुझे प्रोवोक कर रहे हैं और मैं आईसीसी हूं। वो इसलिए प्रोवोक कर रहे बिकॉज वो आईसीसी के चेयरमैन जो है वो इंडियन है, जय शाह। एवरीबडी नोज कि उनको उन्होंने टारगेट करना था। बट वहां पर क्या होता है, निकाल दो पाकिस्तान को, वो आसान है जी। लेकिन आईसीसी की एक डेलीगेशन भेजी गई एंड उन्होंने जो 5-7 चीजें मांगी थी उनमें से 2 चीजें वाज़ेह थी, वो मान ली गई हैं और दोनों बांग्लादेश के सेंट्रिक थी। तो बांग्लादेश भी खुश है, आईसीसी भी खुश है, हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं और पाकिस्तान भी खुश है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस मैच पर रहती हैं। सब बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं, बार बार वही तो कह रहे थे। बट मुझे ये लगता है, बस मुझे एक ही चीज का मैं मानूंगा कि अब आने वाले वक्त में ना, आइंदा जो ख्याल रखना होगा। कोई भी आके कह देगा अगर कि जाओ मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है तो क्या करोगे टूर्नामेंट के दरमियान जी। मतलब आज अगर पहले टूर्नामेंट को डिसरप्ट करने का एक प्रोवोकेशन हुआ पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद आज अगर वो ये कह देते हैं कि जाओ एहसान कर दिया, मेरा ये मानना है कि आईसीसी, ठीक है आज आईसीसी कहेगा चलो यार टूर्नामेंट बचाना इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना भी ये रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, ये टूर्नामेंट पूरी दुनिया का है। आईसीसी कोई दुकानदार नहीं है कि मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। आईसीसी का पैसा गोज टू द क्रिकेट बोर्ड्स, स्पेशली जो छोटे नेशंस होते हैं ना, एसोसिएट नेशंस, उनके पास। बट आईसीसी को ये तो देखना होगा कि उनकी जो दीवार है घर की, क्या वो फूल प्रूफ है? क्या आने वाले वक्त में भी लोग इस तरह से आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको रैंसम पे रखेंगे? बिकॉज यही पाकिस्तान ने आज से 5 महीने पहले एशिया कप में भी किया था। ये मैच खेलने नहीं गए थे। का भी आप जिक्र कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी डिफरेंट था, चैंपियंस ट्रॉफी डिफरेंट था। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक फितरत हो गई है पिछले अगर 1 साल का आप जिक्र करें पाकिस्तान का, कि हर बार इस तरीके से कोई ना कोई वजह निकाल कर? मैं फिर वही हूं कि मतलब वो इस बात को टारगेट तो करते हैं कि जय शाह इंडियन है जी। बट मैं फिर वही कहता हूं कि अगर वो सिर्फ इंडियन होने के नाते अगर इन पे कोई एक्शन लेते या कोई बयान, एक बयान नहीं आया है आईसीसी चेयरमैन जय शाह का जी, किसी का कोई बयान नहीं आया ऐसा बगावती बयान जी। तो उन्होंने ही इंश्योर्ड कि यार मतलब आईसीसी टूर्नामेंट अगर मेरे अंडर हो रहा है तो बस उसको फिर उतना क्रेडिट मिलना चाहिए। निखिल नाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल रावत भी हमारे साथ है। निखिल, हालांकि आज तक की तरफ से पहले ही खबर बता दी गई थी, एक बार फिर से खबर पर मोहर लग गई है, लेकिन जैसा कि जिक्र किया जा रहा है कि ये कोई पहली बार नहीं है, पाकिस्तान की लगभग ये फितरत हो चुकी है। हर टूर्नामेंट से पहले, मैच से पहले इस तरह की कोई हरकत करना या इस तरह से किसी भी तरह से नखरे दिखाना या फिर समय लेना और उसके बाद फिर मान जाना, ये भी पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान मान जाएगा। जी शशि, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इस पे फिर लगाम कौन लगाएगा? देखिए, अगर ये उनकी फितरत है, ये बार बार इस तरह से करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको लगाम लगानी पड़ेगी। लेकिन आज जो आपके सामने तस्वीर आ रही है, देखिए इस वक्त जो स्थिति है ना, ये विन विन फॉर ऑल है।
आज के दिन कोई भी शख्स बाहर जा सकता है। 3 पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी, तीनों अपना सीना जो है वो चौड़ा करके जाएंगी, अपनी पीठ थपथपाएंगी और बोलेंगे देखिए हम जीत गए हैं। दरअसल बात यह है, जीत किसी की नहीं हुई, नुकसान क्रिकेट का हुआ है, क्योंकि आपने क्रिकेट को बलि का बकरा बना दिया। आज के दिन आईसीसी, अगर आप आईसीसी के नजरिए से देखें, उनका काम क्या है? खेल को चलाना। वो तो चाहेंगे कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट ठीक ठाक हो। आईसीसी है क्या? सारे देशों से बना एक बोर्ड है, उनका काम है कि टूर्नामेंट जाए। बांग्लादेश बाहर चला गया था, आप एक ऐसी स्थिति पे, एक ऐसे मोड़ पे खड़े थे जहां हम ये कयास लगा रहे थे कि शायद क्रिकेट जो है, भविष्य जो है वो पूरा पलटने वाला है, क्रिकेट की दुनिया स्प्लिट होने वाली है। हम वहां खड़े थे। तो आईसीसी के नजरिए से देखिए, वो तो कहेंगे देखिए हमने सारी पार्टीज को एक जगह बैठाया, अब सबने हाथ में ला लिया और टूर्नामेंट जा रहा है। वो भी अपनी पीठ थपथपाएंगे। पाकिस्तान अब अपने जो लोग हैं उनको कहेगा देखिए हमारा जो रिजल्ट था, और उनकी प्रेस रिलीज भी दरअसल ये कहती है कि हमने जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो अचीव कर लिया। हम चाहते थे बांग्लादेश को एक जो जस्टिस है वो मिले, वो उनको मिल गई, हम मान गए, इसलिए हम आ गए। और तीसरी पार्टी है बांग्लादेश, उनको तो 3 चीजें मिल गई है, जिसमें एक फ्रीबी भी आईसीसी ने उनको दी है। अब आपने उनको फ्रीबी दे दी, वो कहेंगे देखिए हमें भी मिल गया। तीनों पार्टी आज खुश नजर आएंगी, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, नुकसान क्रिकेट का हो रहा है, कुछ आपको चीजें यहां बदलनी होंगी। राहुल, और ये कैसे होगा? और जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान की लगभग फितरत बनती जा रही है, साथ ही साथ जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर अभी, जैसा कि विक्रांत भी कह रहे थे कि जय शाह का कोई बयान नहीं आया है, वहां प्रधानमंत्री की तरफ से बयान दिए जाते हैं, पहले भी और दोबारा भी। अभी भी यही कहा गया है कि हमें सरकार की तरफ से परमिशन मिल गई है या फिर हमने अपने बोर्ड को परमिशन दे दी है। जिस तरह से राजनीति पूरी तरह से क्रिकेट पर हावी है। विक्रांत, हम आपसे ले लेते हैं इसका जवाब। आईसीसी की तरफ से भी एक बयान आया है जी, बता दीजिए। तो आईसीसी की तरफ से अभी जो बयान आया है, अगेन आपको समझना होगा, पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, फिर आईसीसी का एक बयान आया था जो बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का आया। तो अभी अभी एक और बयान आया है आईसीसी का। आईसीसी कह रहा है कि आईसीसी एंड पीसीबी कंक्लूड सक्सेसफुल टॉक्स। वो कह रहे हैं आईसीसी और पीसीबी के बीच जो बातचीत बड़ी अच्छी हुई, एंड जॉइंटली कमिट टू द ऑनगोइंग आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो उसमें लिखा है कि जो आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के बीच जो बातचीत हुई, वो सिर्फ इस मैच के मुतालिक नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट है, जो निखिल भी बोल रहे थे, सिर्फ इस मैच के मुतालिक नहीं हुई, ये हुई है ब्रॉडर लेवल पे कि गेम किस तरह से चलाई जाती है। और उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी जो थी वो इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही थी कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से, यूनाइटेड तरीके से सारे तमाम क्रिकेट बोर्ड जो हैं उनको इंटरेस्ट देखना होगा एक दूसरे का। फिर उन्होंने कहा इन दैट प्रिवेलिंग स्पिरिट इट वाज अग्रीड कि जितने मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी कमिटमेंट को रिस्पेक्ट करें। जी, ये बहुत जरूरी है। जो आईसीसी इवेंट्स हैं उसको रिस्पेक्ट करें और इंश्योर करें कि ये जो वर्ल्ड कप है ये ठीक ठाक जाए। जी। फिर उन्होंने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, आईसीसी फिर से यही कहती है कि वहां पर हमें क्रिकेट की ग्रोथ के लिए, अच्छाई के लिए काम करना है। और वहां पर क्योंकि 20 करोड़ लोग रहते हैं, वो फैंस हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आज बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में नहीं है तो दैट डज नॉट मीन कि उनकी जो क्रिकेट है वो बैकफुट पे जाएगी या पीछे जाएगी। तो ये आईसीसी की तरफ से भी बयान आया। मैं फिर वही आपको कह रहा हूं कि आईसीसी ने बांग्लादेश के मुद्दे पे भी, शशि, उस वक्त एक ड्यू प्रोसेस निभाया था। उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा था, वो ठीक है, उनकी सरकार अड़ी रही। उनको लगा था बांग्लादेश को कि नहीं आईसीसी झुक जाएगा, वो गलत थे। अब पाकिस्तान ने भी वही चीज की। अब पाकिस्तान उस एलिबाई को खेलना चाहता था जी। लेकिन उनको शशि जो फोर्स मेजोर का था, उनको ये था कि वो एडमिट हो जाएगा, हम आईसीसी गिरा देंगे। आज ये फैक्ट है कि वो ये चाहते थे कि आईसीसी हम गिरा दें, बट जब उनको आईसीसी ने कहा कि आपका फोर्स मेजोर तो नहीं लगता है, प्लस आपने क्या स्टेप्स उठाए टू मिटिगेट इट, एंड प्लस यार आप ये सब क्यों कर रहे हो, आपका नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा, प्लस अगर कल को आप नहीं आते हैं तो देखिए लीगली यही आपके खिलाफ हो सकता है। एंड आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त, मोहसिन नकवी ने कहा ठीक है यार, बातचीत करते। अब यहां से मैं चाहूं तो आईसीसी होके ये कह सकता हूं कि नहीं, लेकिन जय शाह ने इमरान ख्वाजा को कहा, उन्होंने मुबस्सिर को कहा, वो पाकिस्तान थोड़ा कंफर्टेबल था उनके साथ बातचीत, और बातचीत बड़ी जबरदस्त हुई है जी। इसमें बांग्लादेश का भी बचाव हो गया। आई फील फॉर बांग्लादेश के फैंस। मोहसिन नकवी ने भी कहा ना कि वो हमारे घर में आए थे, हमसे बात की वो है। इमरान ख्वाजा के लिए उन्होंने कहा मेहमान, वो ठीक है, मेहमान नवाजी तो खैर पाकिस्तान करता ही है। वो निखिल से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन
वो बात वहीं आ गई कि अब ये अलार्म तो है आपके लिए। हाँ। अभी आपने क्या किया है, आप बच गए हैं, आपका ये टूर्नामेंट बच गया, लेकिन ये अलार्म तो है। ये कहीं ना आपको ये चीज करनी होगी कि बॉस हर वक्त कोई आके उठ के खड़ा हो जाएगा, ब्लैकमेल करेगा, जाओ मैं मैच नहीं खेलता, तो उसका क्या है। आई थिंक मुझे लगता है आईसीसी को आने वाले वक्त में कोई ये प्रोविजंस रखने होंगे, इसको और वाटर टाइट करना होगा। जो एमपीए होता है, एमपीए यानी कि मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग अग्रीमेंट, उसको थोड़ा और वाटर टाइट करना होगा। हमारे साथ राहुल, आपको हमारी आवाज अगर आ रही है तो सवाल यह है कि क्या खेल पर राजनीति बहुत ज्यादा हावी है, और यहाँ जिस तरीके से बांग्लादेश को उस अपने पाले में लेने की कोशिश राजनीतिक तौर पे भी बहुत लंबे समय से पाकिस्तान कर रहा है, अब क्रिकेट के नाम पे भी यही कोशिश हुई है, और यहाँ इस वाले मैच के मामले में भी पाकिस्तान ने यही दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल। अगर आप एक बात बताइए, अगर आपका पीसीबी चेयरमैन यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान का नंबर 2 या नंबर 3 पॉलिटिकली मैं कहूंगा वो चला रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बांग्लादेश में आपको पता ही है पॉलिटिकल सिचुएशन वहां कैसी है, इंटरिम सरकार है, 12 फरवरी को वहां पर इलेक्शंस हैं। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने जाके आसिम मुनीर को कहा, पाकिस्तान सरकार को कहा, दीजिए देखिए मैं आपको प्लेट पे सजाकर दे रहा हूं बांग्लादेश। और हो सकता है कि काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी हो गए इस पूरे मामले में। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने ये देखिए, उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट इशू किया है और बांग्लादेश आईसीसी का स्टेटमेंट आया है, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में, जहां पर पहले अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि भाई मैं गुजारिश करता हूं पाकिस्तान से कि वो आए और 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ कोलंबो में मैच खेले। उसके बीच में एक आईसीसी का स्टेटमेंट आता है, और उसके बाद आखिर में जो अभी पाकिस्तान सरकार का जो स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने लिखा है साफ तौर पर, उन्होंने उसमें श्रीलंकन सरकार का, श्रीलंका के प्रेसिडेंट उनके फोन कॉल का मेंशन किया है, यूएई का मेंशन किया है, और भी मेंबर नेशंस जो है उनका मेंशन किया है। लेकिन एक सेपरेटली उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं अमीनुल इस्लाम, जो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिप मारने आए थे, मीटिंग्स हुई, और उसके बाद उन्होंने हमसे ये गुजारिश करी है और कि आप खेलिए। तो हमने डिसाइड किया है कि हम अपना जो 15 फरवरी का मैच है वो खेलेंगे। जो आपने कहा कि सरकार इन्वॉल्व हो गई है, बिल्कुल, ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस आपको पता है। जय शाह जो हैं वो इंडिया के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, तो उनको टारगेट किया है, और ये फैक्ट है, ये आज नहीं किया गया है, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी होता रहा है। अब आपका एक सवाल ये था कि ये इसको सुलझाया कैसे जाए, क्योंकि ये हमने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी देखा था, जब दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने यही चीज करी थी, और उस टाइम भी आईसीसी को सामने बैठाकर कुछ अग्रीमेंट्स, कुछ रेजोल्यूशंस पास करवाए गए थे। उसके बाद आपने एशिया कप में देखा, तो क्रिकेट डेफिनेटली प्रायोरिटी नहीं है। एशिया कप में क्या होता है, आज से पहले ऐसा तो हुआ नहीं है कि आप की टीम जो है बस में चढ़ती है, एक वेन्यू के लिए मैच खेलने जा रही है यूएई के खिलाफ, और उस पे क्या होता है कि आप जो हैं वो बोलते हैं रुक जाओ। बस से आपने सारे प्लेयर्स उतार दिए थे उस दिन, अपने सारे प्लेयर्स उतार दिए थे, और उसके बाद आपने फिर मीटिंग्स करी, आपसे थोड़ी बहुत बातें हुई, उसके बाद आपने कहा चलो अब चले जाओ 1 घंटे बाद। आपने ये चीज कभी देखी है, सुनी है? ऐसा तो नहीं होता, हमने तो नहीं सुना। उसके बाद आज ये हो गया। अब इसका सोल्यूशन ये है जो शायद से आईसीसी करे, ये ऐसा नहीं है कि आप हर रोज हर बार टूर्नामेंट से पहले जागो। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको अब पाकिस्तान की मोडस ऑपरेंडाई पता लग गया है कि वो आपको ब्लैकमेल, आर्म ट्विस्ट करते हैं एट दी 11th आवर टूर्नामेंट, जब आपके पास कोई स्कोप नहीं रह गया है। तो आपको ये चीज शुरू से अब देखनी पड़ेगी कि इसको कैसे डील किया जाए, कि बांग्लादेश, शायद से बांग्लादेश और पाकिस्तान को पता है कि कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग, सब लोग जो बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है ब्रॉडकास्टर के पैसे का, कोई बात कर रहा है किसी बोर्ड का, कोई आईसीसी की बात कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली फैंस की कोई बात नहीं कर रहा है। फैंस जिसको वहां जाना है, श्रीलंका के जिनको होटल्स बुक करने हैं, जिन्होंने लाखों रुपए की बुकिंग्स कर चुके हैं, जो शायद से हर जगह ट्रैवल करते हैं, उनके बारे में क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एटलीस्ट फैंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और शशि, एक चीज और, यहां पर क्या है कि अब क्रिकेट जो है वो जा रहा है ओलंपिक्स में। लॉस एंजलिस में हम देख रहे हैं कि क्रिकेट एक ओलंपिक स्पोर्ट बनेगा,
और यहाँ पे अभी इससे पहले जय शाह काफी दिन मिलान में थे, उनकी आईओसी के काफी लोगों से मीटिंग्स थी और कुछ दिन उन्होंने वहां रहे। तो ये ऑप्टिक्स की भी बात होती है। पाकिस्तान सोच रहा है कि जय शाह हो, इनको ग्लोबल लेवल पर कैसे एम्बैरेस किया जाए। बट यहाँ पर आई थिंक एक पेशेंस की भी बात करनी पड़ेगी कि उन्होंने भी थोड़ा धैर्य दिखाया और उन्होंने इवेंचुअली जो सबके हित में रहा। पाकिस्तान, मैं नहीं मानता ये जो फोर्स मेजोर कहा जा रहा है, पाकिस्तान की हमेशा से इंटेंशन थी खेलने की। उनकी इंटेंशन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की थी, उन्होंने खेली। उनकी इंटेंशन थी एशिया कप का वो मैच खेलने की, उन्होंने इवेंचुअली खेला। उनका इंटेंशन था कि वो ये मैच भी खेलेंगे, और अब उन्होंने अग्री कर लिया। जस्ट दैट कि वो लास्ट मोमेंट पे आपको आर्म ट्विस्ट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। वो कहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे अगर हम इनको ऐसा करें तो ये करेंगे क्या, हमारी डिमांड्स इनको माननी ही पड़ेगी। बिल्कुल निखिल, क्या ये सीधा सीधा माना जाए? वैसे भी देखिए, इससे पहले भी, अभी सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जय शाह की वजह से, इससे पहले भी कहा जाता है कि आईसीसी पर पूरी तरह से भारतीय कब्जा है, जिस तरीके से भारत की तरफ से उन्हें कंट्रोल किया जाता है। और अब तो वैसे भी कहा जा रहा है कि ये सीधा सीधा पाकिस्तान की जो कोशिश है, या पाकिस्तान दुनिया को जो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इसीलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही, बेशक उसको 2 ही वोट मिले हों। बहुत सारी चीजों को लेकर जिस तरह की पाकिस्तान की गतिविधियां हैं, जिस तरह की चीजें हैं, आईसीसी की तरफ से क्या और बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं विक्रांत, जिससे कि आगे कम से कम इस तरह की हरकतें या फिर आगे इस तरह के डिसीजंस पाकिस्तान लेने की हिमाकत ना दिखा पाए? और अच्छा दोनों ये है कि आईसीसी, जैसे मैंने पहले कहा था, किसी की दुकान नहीं है जी, कि आपको मैंने साबुन बेच दिया, कंघी बेच दी, तेल बेच दिया, जितना पैसा कमा लिया तो अपने घर ले गया। आईसीसी तमाम क्रिकेट बोर्ड्स का एक तरह से पैनल है जी। जितना पैसा आता है, जो सैलरीज वगैरह हैं या जो टूर्नामेंट्स लगाते हैं, उसके अलावा इट गोज टू द बोर्ड्स, और एक आपका फॉर्मूला बना हुआ है जी, और बाकी बोर्ड्स को जाता है। अब दिक्कत यह है कि कभी कभी ना ये जो ऑटोनॉमी हो जाती है वो अच्छी और बुरी दोनों होती है। तो अब मैं तो मानता हूं कि आने वाले वक्त में आइंदा आप देखेंगे कि कोई भी आके कुछ भी अगर ब्लैकमेल करता है और आईसीसी हर किसी को मनाने की ही कोशिश करेगा, वो वाजिब नहीं है, काम नहीं चल पाएगा। नहीं, क्योंकि आपको मैं बताता हूं ना, अभी तो दिक्कत आनी है। इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया में शायद वर्ल्ड T20 है, इंडिया में 2031 में वर्ल्ड कप है, चलो बांग्लादेश को होस्ट है, तो क्या होगा? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कि अगर पाकिस्तान न खेले तो क्या होगा? ये अगेन आई थिंक पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान नहीं खेले, 2 ही सूरत में हो सकता है शशि, पाकिस्तान पुल आउट कर जाए, या फिर पाकिस्तान पुल आउट की धमकी देते 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 जैसे बांग्लादेश ने किया था, वहां तक ले जाए कि उनके पास वापसी का रास्ता ना हो। उनको मालूम था शशि कि हमने वापसी करनी है, उनको पहले दिन से मालूम था हमने वापसी करनी है। उन्होंने स्ट्रेटेजी के तहत नहीं, देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 बातें की हैं। उन्होंने बांग्लादेश जो मुल्क है उसको डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली जीत लिया, मैं अब तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने आईसीसी को टारगेट क्यों किया? क्योंकि फिर वही बार संजोग गुप्ता सीईओ इंडियन है, जय शाह इंडियन है, चेयरमैन ब्रॉडकास्टर भी तो अब देखिए, अब तो लग रहा है हर तरीके से हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए शशि, अगर ये इंडिया पाकिस्तान होता ना जी, अब मैं फिर वही पाकिस्तान में लोग अगर इस बात को समझें, सुने और समझें, इंडिया में वो चीज नहीं थी कि पाकिस्तान को काट दो। अगर आप आईसीसी के चेयरमैन हो या आईसीसी के सीईओ हो, आप इंकरेज ही नहीं करोगे ना डायलॉग हो, राइट, आप कहोगे इनकी हिम्मत कैसे हुई। अगर आप वो जो लोग सोच रहे थे तो फिर संजोग गुप्ता और जय शाह कह देते कि जाओ पाकिस्तान को बाहर निकाल दो, नहीं कहा ना, दे इंश्योर्ड कि वो आए, राइट, और वो इज्जत से आए। मैं ये भी आपको बता दूं, इज्जत से आए। आज आप देखिए क्या हुआ, आज बांग्लादेश का पहले ये अंडरस्टैंडिंग थी ना, बिल्कुल, बांग्लादेश पहले ट्वीट करेगा, बांग्लादेश कहेगा पाकिस्तान जी आप खेल लो, फिर आईसीसी कहेगा बांग्लादेश जी हम आपके खिलाफ कोई सैंक्शंस नहीं है, और यार आपकी बात ठीक है, ये 2 चीजें हम आपकी मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पाकिस्तान आता है, खुद ही अनाउंस करेगा। नहीं, और आईसीसी ने ये पहले मैंने आपको पहले भी बोला था, इसीलिए मैंने कहा ना कि आप बोल के गए थे कि ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही करेगा। हाँ। उसके बाद उन्होंने कर दिया, अब आईसीसी का भी रिएक्शन आ गया। सो अब क्या हो गया कि चलो ठीक है जी, all's well that ends well, but all is not well। अगर हमें लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, नहीं, एक वो कहावत है ना कि स्मॉल बैटल्स शुड बी अलाउड टू रन देयर कोर्स, एक हार जाए एक जीत जाए, बीच में नहीं, बीच में जंग को मत रोको।
और मैं बात ऑपरेशन सिंदूर की नहीं कर रहा मैं वैसे कहते हैं ना, मतलब जंग की जो उसूल होते हैं। तो अब ठीक है, अब क्या हुआ, इस पे थोड़ा मरम पट्टी हो गई है, बट मैं जानता हूं पाकिस्तान फिर अगली बार फिर होगा। और मतलब निखिल, उसके लिए किसी मुद्दे की जरूरत नहीं होती, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इस बार बांग्लादेश वाला मामला शुरू किया गया, आगे कुछ और हो सकता है। नहीं देखिए शशि, सच्चाई तो ये है, ठीक है पाकिस्तान अड़ा रहा कि हम बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हैं। अब जो आपने आईसीसी की प्रेस रिलीज भी देखी है, उसमें एक फ्रीबी भी दी गई है बांग्लादेश को, और ये भी सच्चाई है कि आपने फ्रीबी ऑफर करी है, कि एक एक्स्ट्रा टूर्नामेंट दे दिया है। ये सब बातें कितनी भी हो, लेकिन सच्चाई ये है, और मोहसिन नकवी भी जानते होंगे कि मुद्दा बांग्लादेश नहीं था। ठीक है, आपने दुनिया को दिखाया कि आप बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हो। मुद्दा और जो चोट थी वो एशिया कप में ही लगी थी। वो भारत का हाथ ना मिलाना, वो उसके बाद पाकिस्तान का यूएई मैच के लिए ना आना, फिर उनको बता दिया जाना कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भारी नुकसान पड़ेगा, फिर उनका ग्राउंड पे आना, फिर उनको जो मैच रेफरी पसंद नहीं था उसको मैच रेफरी बकायदा रखना, फिर जो ट्रॉफी थी वो मोहसिन नकवी जो चाहते थे देना वो उनसे ना लिया जाना, ये सब चीजें यहां चोट पहुंची। तो ये तो एक बहाना था ना। बांग्लादेश ठीक है, आप दुनिया को दिखा रहे हो, पर आप लड़ रहे थे क्योंकि आपने कहा ना अब तो कोई भी चीज हो जाएगी, आप लड़ाई करोगे। बिल्कुल सही बात है, इस बार भी वो चीजें थी जिसकी वजह से आपने लड़ाई की है। अब क्योंकि चीजें दिखा दी गई है, बांग्लादेश को मिली, आप कह रहे हो हम खेलेंगे। लेकिन यही सवाल यही उठता है ना कि आज के दिन अगर आप आईसीसी को कह रहे हो, जो आपने बात उठाई कि भाई लोग कहते हैं आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। मैं बताता हूं, अगर ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड होता, आपको पता है आईसीसी का जो रेवेन्यू है 80% वो आता है भारत से, लेकिन भारत करीब 38% ही उसका हिस्सा लेके जाता है। तो भारत के लिए तो बड़ा आसान है ना कि भाई हम 80% लेके आते हैं, हम 80% ले जाते हैं, आप लोग देख लो आपको कितना बाकी रखना है बाकी बोर्ड को। तो अगर भारत आईसीसी को इस तरह से चलाता है कि ये उसकी जागीर है, तो ये सब चीजें कर ली जाती। आज के दिन अगर ये मनाते नहीं, आप बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, आप ना मनाओ, और फर्ज करो जो लॉस है वो ब्रॉडकास्टर का हो, वो आईसीसी पे पड़े, तो सबसे ज्यादा नुकसान क्या होगा? इंडिया को ज्यादा से ज्यादा 4 से 5% जो उनकी कमाई है उसका नुकसान होगा, पाकिस्तान को 70% होगा, बांग्लादेश को भी 50% होगा, चोट उनको पहुंचेगी। तो अगर आप आईसीसी को कहें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो वैसे चलाएंगे, अगर वो वैसे चलाना चाहते तो बहुत नुकसान करते। मैं दाद देना चाहूंगा आईसीसी की कि उन्होंने ये समझा कि उनका काम है, उनका दायित्व है कि क्रिकेट को चलाना, उसमें छोटे देश भी है, बड़े देश भी है, सबको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए और एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला है, वो आसान नहीं होता, और आई थिंक उसके लिए आपको उनको कॉम्प्लीमेंट करना। बिल्कुल सच है कि वाकई में आसान नहीं होगा, और ये इतनी जो गहमा गहमी, इतना लंबा जो समय दिखाया गया है और जितने पेशेंस दिखाए गए हैं, पर सवाल ये है कि क्या हर टूर्नामेंट से पहले जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से ये जो टैक्टिक्स खेली जाती हैं उन्हें इसी तरीके से झेला जाएगा, या फिर कोई और एक और मिडिल पाथ लेने की कोशिश की जाएगी स्ट्रिक्टली कि नहीं ये सब झेला नहीं जाएगा? नहीं, मैं तो कहता हूं कि आपको ये बल्कि एक मौका होना चाहिए आईसीसी के पास। ये एक इतना अच्छा मौका होना चाहिए कि अब आप डिसाइड करो। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इस बार तो आपने एक दाव खेल दिया कि हम नहीं खेलेंगे, आपने धमकी दे दी। परेशानी क्या हुई? आप राइट्स बेच चुके हो और आपने इंडिया पाकिस्तान को सबसे बड़े मैच की तरह बेचा। उससे आईसीसी को नुकसान होता, सबको होता। मैं कहता हूं कि अगर आईसीसी, जिसने सही कदम उठाया है और एक मिडिल पाथ निकाला है, सारे जो स्टेक होल्डर्स उनको राजी किया और ये टूर्नामेंट हो रहा है, अब आईसीसी को पता है क्या गौर करना चाहिए कि देखिए अब ये आज हम की है, कल भी हो सकती, परसों भी हो सकती। क्या करना चाहिए? आप इंडिया पाकिस्तान को जो ग्रुप में डालते हो एक, ताकि वो बेच दिया जाए ब्रॉडकास्टर को, आप वो निकाल दो, आप वो चीज बाहर निकाल दो, बोलो ड्रॉ नॉर्मल बनेंगे। अगर टीमें आ गई नॉकआउट में तो आ गई, हम नहीं जानते, जो बाकी हर खेल में होता है। आप ये जो एक जिसको कहा जाता ना, जो एक ये इसको आप बेच रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान सबसे ज्यादा है, हमारी अहमियत है, हम नहीं खेलेंगे, आप उनको धमकी दे रहे हो। मैं कहता हूं आईसीसी को कंटिजेंसी तैयार कर लेना चाहिए। अब हम नहीं बेचेंगे इंडिया पाकिस्तान, हो गया तो हो गया, उसकी जो भी ब्रॉडकास्ट राइट है आप उस पर काम करो। मैं आपको पूरे 100% कह सकता हूं कि आज के दिन अगर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया को मार्केट करो, इंडिया इंग्लैंड को मार्केट करो, ये ऐसे मुकाबले हैं जो शायद ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। अफगानिस्तान के लोग जो है उसके मुकाबले आप देख रहे हैं, वो बड़ी कड़ी टक्कर देख रहे हैं। कई ऐसे मैचेस हैं जो इंडिया पाकिस्तान को बीट कर सकते हैं। हमने देखा था जो 23 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें 2-3 ऐसे मैचेस थे जिनकी रेटिंग इंडिया पाकिस्तान से बेहतर आई। आप उनको मार्केट करो। ये जो
एक वो बना के रखा है ना, एक बोगी, कि सिर्फ यही है, उसको निकाल दें, आप अभी से तैयारी कर लें उसकी। राहुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर हम सोशल मीडिया बज़ की भी बात करें ना, तो हर जगह है कि पाकिस्तान का यू टर्न, झुका पाकिस्तान। तो किस तरह का परसेप्शन अपनी जनता के बीच में पाकिस्तान की सरकार और वहां का प्रशासन देना चाहता है, और इससे कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं उनके मोराल पर भी तो बहुत फर्क पड़ता होगा ना। अब आपके प्लेयर कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने कहा है तो उनके सम्मान के लिए हम खेलेंगे। प्लेयर तो वहां पर खैर खेलने ही गए हैं, और अगर प्लेयर्स की अगर आप बात पूछें, प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स से तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों से पूछा, ना पाकिस्तान ने अपने खिलाड़ियों से पूछा। बिल्कुल। तो प्लेयर्स की यहां पर मैं इसीलिए कह रहा हूं, फैंस और प्लेयर्स जो है वो लास्ट आते हैं प्रायोरिटी लिस्ट में, वो लास्ट आते हैं। कौन नहीं चाहेगा, कौन प्लेयर नहीं चाहेगा खेलना? आप वर्ल्ड कप, हर कोई प्लेयर एस्पायर करता है कि मैं जाऊं, मैं वर्ल्ड कप खेलूं, मैं ओलंपिक्स में खेलूं, ये सब चीजें होती हैं। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो तो खेलने को तैयार होंगे। और दूसरा रहा सवाल कि इंडिया और पाकिस्तान का, मैं आप ये भी देख लीजिए, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्या आपको बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट मिलती है इंडिया पाकिस्तान में? नहीं, ये बस एक हाइप है। और ये स्टार्ट कौन करता है? ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप ब्रॉडकास्टर को देख लीजिए, ये जो मौका वाली एड है वो ठीक है, बड़ी पॉपुलर हुई है, सब कुछ हुआ है, बट आपका ब्रॉडकास्टर भी उसी मैच को बेच रहा है। ब्रॉडकास्टर, अब आप देखिए, कल मैं आज अनाउंस हो गया है, अब आप कल से देखिएगा, कल हर रोज 3 मैचेस हो रहे हैं। क्या होता है, दूसरा मैच भी चल रहा होगा, ब्रॉडकास्टर उसी मैच को बेच रहा होगा। आपके जो कमेंटेटर्स होंगे वो इंडिया और पाकिस्तान के ही मैच को डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि सबको भुनाना है। और अब तो इस मैच की आप सोचिए, अब इस मैच की स्टेक्स कहां पहुंच चुके होंगे। जब कल ये मैच आज ऑफिशियली आप अनाउंस हो चुका है, सब कुछ ठीक पर है, तो ये मैच अब कहां पहुंच गए, इसके जो स्टेक्स ऑल टाइम हाई होंगे इस वक्त। तो आपको ये देखना है, जो निखिल ने भी कहा, मैं भी मानता हूं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं दे रहे हैं। इतना वन साइडेड अफेयर इतने सालों से जो चल रहा है आईसीसी में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आप देखिए, इंग्लैंड अभी इंडिया इंग्लैंड गई थी टेस्ट सीरीज, वहां पर क्या हुआ था, 5 टेस्ट मैचेस थे, 5 के 5 टेस्ट मैचेस 25 दिन चले, यानी 5-5-5 सारे 5, और हर रोज फुल हाउस होता था। आप इंडिया पाकिस्तान जो है वो सिर्फ नाम के लिए बिक रहा है, आप क्वालिटी नहीं दे रहे हो। क्रिकेट जो है इंडिया, वो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई है ना। तो विक्रांत, ये तो बहुत ही एक अच्छा सा सोल्यूशन भी है कि जिन मैचेस को बहुत पसंद किया जाता है, क्वालिटी मैच जो हैं, जिनकी रेटिंग्स बहुत अच्छी है, जैसा कि निखिल कह रहे हैं, क्यों ना उन पर काम किया जाए, बजाय इसके कि हम सिर्फ इसे। काम तो किसने करना है? आईसीसी। आईसीसी करता है। आप देखिए, फैक्ट क्या है, आपकी आबादी कितनी है? 150 करोड़, उनकी आबादी है 30-35 करोड़ जी। और इंडिया पाकिस्तान हैव ऑलवेज बीन एट वॉर, एट लॉगरहेड्स, ठीक है। हमारा एक मतलब कॉमन वो है कि तुम्हें नीचा दिखाना है। सो क्रिकेट के मैदान में जो राहुल ने बोला या निखिल ने बोला, ठीक है, क्वालिटी नहीं है इंडिया पाकिस्तान मैच में, लेकिन क्यों इसके नंबर सबसे ज्यादा होते हैं? आप WWE देखती होंगी, WWE में क्या होता है सबको पता है कि नूरा कुश्ती है, वो सबको पता है कि ये फिक्स्ड है, सबको पता है एक ने मारना है, एक ने मार खानी है। सो क्यों लोग देखते हैं? बिकॉज इंडिया में अब क्योंकि इंडिया जीत रहा है पाकिस्तान से लगातार, तो 150 करोड़ लोग टीवी ऑन कर लेते हैं, वो देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान हार के जाए, तो इसलिए देखा जाता है। वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के लिए नहीं देखा जाता। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के लिए आप देखिए इंडिया इंग्लैंड, आप देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया, कभी कभी देखिए इंडिया न्यूजीलैंड, बट द फैक्ट इज कि ये गिमिक भी है ना। WWE तो आप देखते ही हो ना, आपको मालूम है ये असली कुश्ती नहीं है, बट आपको पता है कि एक ने मार खानी है, एक ने मारना है। तो आज की तारीख में पिछले कई साल से वो मुक्के इंडिया के चल रहे हैं, सो इंडिया उनको मारता है, लोग देखते हैं, खुश हो जाते हैं। बट मैं एक सिर्फ बात कहना चाहूंगा, और मैं ये लोगों को जो हमारे फैंस हैं, स्पेशली इंडियंस, आज दोस्तों कहानी खत्म हो गई है वाली। वो 3 घंटे की फिल्म होनी थी, मैं बार बार कह रहा था, वो 3 घंटे बाद ही आपका हीरो हीरोइन मिलेंगे, विलन मरेगा। पहले आपको मालूम होता है हीरो कौन है इस फिल्म का, हीरोइन कौन है, विलन कौन है, बट आप 3 घंटे बैठ के देखते हो। हमने देख ली फिल्म, देख ली, लेकिन अब यहां से ना जो अपनी इंडिया की क्रिकेट टीम है उसके पीछे मत पड़ जाना, उनको क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलने देना। बिकॉज 2021 में मैंने दुबई में ये देखा था, इंडिया हार नहीं सकता, इंडिया हार नहीं सकता, वो मौका और ये वो
आप कह प्लेयरों रहे पे बड़ा pressure प्रेशर हो मत- जाता है। ओके ओके ठीक तो आप ये मत कीजिएगा। पाकिस्तान की टीम है प्रेशर में और उनकी टीम भी हल्की है, हाँ, आप मत कीजिएगा। हमारे पीछे मत पड़ना आप। आप 15 तारीख का मैच पहले जीत जाओ, हाँ, चुपचाप जाओ, चुपचाप जीतो, उसके बाद आप वर्ल्ड कप की तैयारी करो। सो इंडिया को ये समझना होगा, इंडियन फैंस को, इंडिया पाकिस्तान 15 फरवरी एक लीग मैच है भैया, वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं है। राइट। उससे बड़ी बड़ी टीमें आनी है। आप अपनी टीम को, और मैं खुद मतलब मानता हूं अपनी टीम को, यानी कि इंडिया की टीम को छोड़ दो, लेट देम प्ले। दबाव तो पाकिस्तान पे है। एशिया कप में वो आया पहले मैच में, वो क्या मतलब उनके उलझुलू क्रिकेट खेली, दूसरे में थोड़े बेहतर हो, बट फाइनल में वही पाकिस्तान ने इंडिया को इतना पुश किया कि हम थोड़ा करते 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 जीत तो गए, लेकिन एक टाइम पे हमारी सांसें जितनी रुक गई थी। हाँ, सो आप मत ये रिस्क लो 20-20 के मैच में कि मार ही देंगे, मौका मौका नहीं। उस दिन शाम को 7 बजे चुपचाप मैच देखो, 10:30 बजे अगर इंडिया जीत जाता है तो जश्न मनाओ 15 तारीख को। निखिल मतलब 10:30 बजे के बाद जश्न मनाना है, उससे पहले बहुत हाइप और बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करना कम से कम खिलाड़ियों के ऊपर। वैसे खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर तो रहता होगा ओवरऑल, उनको अंदाजा है कि किस, जैसे कहा ना, गिमिक है और किस भावना के साथ लोग देख रहे हैं मैच, सब समझते हैं वो। नहीं शशि, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं एशिया कप में था, मैं इस टीम की दाद दूंगा आपको। सूर्य कुमार यादव ना, वो इस टीम के कप्तान है, उनके जैसा कूल कैट मैंने देखा नहीं, और क्योंकि वो दबाव नहीं लेते तो टीम में भी इतना दबाव नहीं नजर आता। मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूं, क्योंकि भारत पाकिस्तान मैच आपको पता है वहां भी बड़ी गहमा गहमी थी, हाथ ना मिलाना और काफी और विवाद हो रहे थे। उस पूरे टूर्नामेंट के दौरान जब उनपे दबाव बनाया जाता था, मीडिया भी बनाता है, पाकिस्तानी मीडिया भी सवाल पूछता था, वो पूछते थे ये है इंडिया के साथ आपने हाथ नहीं मिलाया, ये दबाव में हो गए, इंडिया फेवरेट। उन्होंने हमेशा ये कहा कि यार आप लोग इतना हाइप कर रहे हो, ये तो राइवलरी नहीं है ना। ये तो उनका कोट बड़ा फेमस हुआ था, उन्होंने कहा राइवलरी होती है जब ना कोई टीम ने 5 जीते तो दूसरे ने 4, या किसी ने 7 जीते तो दूसरे ने 8, ये होती है राइवलरी। भाई हम राइवलरी ये थोड़ी हो सकती है 15-1 या 16-1 या इस तरह का, जो इंडिया पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। 16 इंडिया जीतेगा तो 1 पाकिस्तान, वो राइवलरी हो ही नहीं सकती। तो कहते हैं हम तो इसको राइवलरी के तौर पे देखते ही नहीं है। और देखिए, ये सिर्फ उन्होंने कहा नहीं, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू हैव टू वॉक द टॉक। उन्होंने वॉक द टॉक किया, आपको देखा। भाई T20 फॉर्मेट लोग कहते हैं बड़ा अनप्रिडिक्टेबल फॉर्मेट है, उसमें इस तरह की कंसिस्टेंसी दिखाना, 3 मैचेस आप खेलते हो, वो भी दुबई जैसे ग्राउंड पे, और वो तीनों मुकाबले आप जीतते हो, तो आई थिंक जो कॉन्फिडेंस है इस टीम का, जिस तरह से वो क्रिकेट अपना खेलते हैं बड़ी बड़ी टीमों के साथ, तो मैं एज एन इंडियन फैन वरीड नहीं हूं। मुझे पता है 10 में से 9 बार अगर ये टीमें भिड़ेंगी तो इंडियन टीम ही जीतेगी। एक बैड डे हो सकता है, लेकिन उस बात में मैं विक्रांत से इत्तेफाक रखता हूं कि इंडियन फैंस को ये पता होना चाहिए, कभी कभी बहुत अच्छी टीम का भी बैड डे होता है। हाँ। उस दिन इंग्लैंड बड़ी करीब आ गई थी नेपाल जैसी एसोसिएट टीम से भी हारने के लिए, तो T20 फॉर्मेट में वैसा होता है। अगर वो ऐसा बैड डे आए तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, इंडिया नेक्स्ट राउंड में तो जाएगी और उससे भी आगे जाएगी, इस वक्त टूर्नामेंट की फेवरेट है। लेकिन मैन टू मैन अगर आप दोनों टीमों को देखो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं उनके सबसे बड़े प्लेयर हैं बाबर आजम, जिनको दिन रात आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। इंडियन टीम में तो पता ही नहीं आपको सबसे बड़ा मैच विनर कौन है, क्योंकि आपस में वो लड़ते रहते हैं। किसी दिन कोई बनता है, अभिषेक बन जाएंगे, तो किसी दिन ईशान किशन बनेंगे, किसी दिन सूर्य कुमार यादव, किसी दिन जसप्रीत बुमराह। भरमार है मैच विनर्स की, तो इस वक्त दोनों टीमों के बीच बिल्कुल भी तुलना नहीं है। लेकिन राहुल, बहुत ज्यादा प्रेशर तो समझ में आता है पाकिस्तान के ऊपर, उनके प्लेयर्स के ऊपर। आप कह रहे हैं ना कि वहां की जनता के बारे में, जो क्रिकेट प्रेमी हैं या उनके जो क्रिकेटर्स हैं, उनके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। वैसे ही जिस तरह की जियो पॉलिटिक्स है, जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के, एक अलग तरह का प्रेशर वैसे ही रहता है। अभी तक कश्मकश बनी हुई है, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, और वैसे भी जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं, जो नतीजे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 15 तारीख का जो प्रेशर रहेगा, ये उनके प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा रहेगा। शशि, पता नहीं कि उनके प्लेयर्स, जो आपने, उनकी खिलाड़ी अलग हैं, उनके फैंस कह लीजिए, या फिर उनकी जो मीडिया है, वो जो प्लेयर्स है ना, उनके ज्यादातर आलोचनाओं में ही रहते हैं। एक अब उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी रहती है, और शायद से उनको, जो उनकी मीडिया है वो ज्यादातर यूट्यूब पे ज्यादा दिखती है, तो वो ज्यादातर उनकी आलोचना ही करते हैं। इससे बहुत मोरल डाउन होता है। नहीं 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 नहीं, क्यों? इससे डॉलर्स आते हैं ना। अच्छा, अरे आप जो राहुल, आप समझिए, नहीं आप पूरे दिन, अरे वहां पर जो यूट्यूब है, पाकिस्तान में जितने यूट्यूबर्स हैं, वो क्यों पाकिस्तान के प्लेयरों को गाली देते हैं और इंडिया की तारीफ करते हैं? सो दैट 150 करोड़ आप हो ना, यूट्यूब आप देखते हो, उनको पैसा मिलता है। ओ, वो सब तो भाई वहां पे बैठ के
आपको ये बता देंगे कि गुड़गांव की फलानी गली में फलाने प्लेयर का जन्म हुआ है, वो ये बता देते हैं आपको। वो अपनों को गाली ही देते हैं। पर अच्छा ठीक है, डॉलर्स आते हैं, लेकिन विक्रांत मोराल तो डाउन होगा ना आपके अपने किसका? खिलाड़ियों का, पाकिस्तान के अपने खिलाड़ियों का। हो आप फिर समझ नहीं रहे। अगर 15 फरवरी को मैच होगा, हाँ। आप लगा लीजिए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, अगर पाकिस्तान जीत गया, जीतेगा नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया यार, और इंडिया जीत गया तो बल्ले बल्ले। वो डांस भी, भंगड़ा भी करते हैं। बिकॉज हम लोग जो है ना, हमारे यहां पे इंडियंस जो क्रिकेट के फैंस हैं बेचारे, वो हम समझ नहीं पाए कि उनकी गेम क्या है। और ठीक बोल रहे हैं वो, बाबर आजम को वो गाली देंगे तो ही आप इंडिया में देखोगे ना। वो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, मतलब उनके जो निकनेम्स हमें भी नहीं पता होते, वो उन लोगों को पता होते हैं। ये है पूरी गेम, ये है। आज तक की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका, निखिल नाज आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका। आप वैसे भी लगातार क्रिकेट करते हैं, तमाम एक्सक्लूसिव खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं, और एक बार फिर से आपकी खबर सामने आई है। आज तक की खबर पर मोहर लगी है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है, और अब पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है 15 फरवरी को ये मुकाबला होगा।